क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक का सहारा नहीं लिया जा सकता है। हेलो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एंड टैलेंटेड ट्रेडर्स, स्वागत है आपका बायोकॉइन चैनल पर। और आज हम सब मिलकर करेंगे एक बेहद ही अहम सवाल का सामना। जी हाँ, और वो सवाल ये है कि आखिर कब एंड होगा बियर मार्केट। सबका सवाल यही है। लेकिन उससे पहले एक सवाल और है, आप सब बताइए कि बिटकॉइन हाल्विंग अगली कौन से ईयर में होने वाली है? 1 2 3, हाँ सुन लिया 2024 में। मैं जानता हूं आप लोग अपडेटेड रहते हो यार, पता है। लेकिन कुछ मुश्किल सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना बेहद आवश्यक है, ये हम समझते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बियर मार्केट चल रही है, तो मेन लाजमी सवाल यही है कि कब खत्म होगी आखिर ये बियर मार्केट। तो आइए कुछ आंकड़े देख लेते हैं जिनको जानने के बाद हम ये बता पाएंगे कि कौन आने वाला है क्या, या फिर कौन जाने वाला है। दोस्तों, यूं तो क्रिप्टो मार्केट में अनेकों ऑल्ट कॉइन्स हैं, एनएफटी, मार्केट प्लेस, मेटावर्स, काफी चीजें आती हैं। लेकिन क्योंकि शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी, जिसकी राज सत्ता आज तक वैसी की वैसी है, तो उसी का एग्जाम्पल लेकर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनसे आपको एनलाइटनमेंट मिलेगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे रखना है अपना पोर्टफोलियो स्टेबल इस बियर मार्केट में। तो आइए शुरू करते हैं जानने से कि जब पहली बार बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी, यानी कि 2012 में, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़कर पहुंच गया था $12 तक। उसके बाद जब हाल्विंग हुई बिटकॉइन की 2016 में, दूसरा हाल्विंग इवेंट जब हुआ 2016 में, तो उसका प्राइस बढ़कर पहुंच गया था $650 तक। काफी एक इंक्रीज हुआ था प्राइस उसका। और उसके बाद रिसेंट हाल्विंग जो 4 साल पहले हुई 2020 में, उसमें बिटकॉइन का प्राइस हो गया था 8,500। और आपको ये बता दूं, जो फैक्ट वाली बात है, कि जब हाल्विंग हुई है, जब हाल्विंग का इंसिडेंट हुआ है, उसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसा बुल रन हमें देखने को मिला है पूरी मार्केट का, जिसने प्राइस बढ़ा दिए हैं सब चीजों के। यानी कि 2 से 3 गुना तक प्राइस बढ़े बिटकॉइन के जब ये हाल्विंग वाला इंसिडेंट हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले तो बात कुछ और थी। जब इतने साल पहले बिटकॉइन आया था, क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई थी, तो पहले कुछ और बात थी। अब तो एनएफटी है, मेटावर्स है, ऑल्ट कॉइन्स हैं, जाने क्या क्या चीजें हैं। इस बार बढ़े प्राइस या ना बढ़े, क्या पता। उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो थोड़ा पॉजिटिव सोचें, मार्केट को लेके अपना सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव करें। और आंकड़ों से ही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2014 और 18 में भी ऐसी बियर मार्केट आई थी, जब हमने ये देखा था कि बीटीसी का प्राइस 85 से 90% तक करेक्ट हुआ था, यानी कि थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन उसमें जो समय लगा था वो था कम से कम 1 से 1.5 साल। और खुशखबरी की बात ये है इस आंकड़े को देखते हुए कि ये जो प्राइस करेक्शन आपको मैंने अभी बताई है, ये अब इस बियर मार्केट में एटलीस्ट 75 से 76% तक हो चुकी है, वो भी कुछ महीनों के ही अंतराल में, 1-1.5 साल नहीं लगा। यानी कि इससे क्या तात्पर्य निकलता है? यही कि ये बियर मार्केट, या फिर कह लो कि क्रिप्टो विंटर्स, शायद कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बियर मार्केट एंड होते ही बीटीसी का प्राइस कुछ ही टाइम के अंदर $100K तक जा सकता है। अब ये हो ना हो ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ होशियार लोग हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी से कुछ ऐसे एसेट्स एक्यूमुलेट करने शुरू कर दी हैं जो बेहद जरूरी भी हैं और बियर मार्केट के एंड होते ही बूम होने के चांसेस रखते हैं बहुत ज्यादा। पर आपको बायोकॉइन हमेशा कहता है कि DYOR, डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। फिलहाल मैं तो चला बैग पैक करके अपनी गर्मियों की शॉपिंग करने। क्या सर्दियां आने वाली हैं? अरे सर्दियां तो हमारे लिए आने वाली है ना, लोगों के लिए, इंसानों के लिए। क्रिप्टो मार्केट में तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द गर्मी आने वाली है। स्टे ट्यून्ड रहें बायोकॉइन चैनल से और सब्सक्राइब कर लें चैनल ऐसी ही कुछ हॉट अपडेट्स के लिए। नोटिफिकेशन बेल को भी कर दें हिट। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक का सहारा नहीं लिया जा सकता है।